साक्षी और प्रणव ने मिलकर शादी में तमाशा खड़ा कर दिया था। वो दोनों आरोही को बदनाम करना चाहते थे, पर बदले में साक्षी की खुद की बेइज्जती हो गई थी। और ये सच्चाई भी सबके सामने आ गई थी कि उस रात साक्षी ने ही आरोही को किडनैप करवाने के लिए गुंडे भेजे थे। इतना सब होने के बाद शिवाय ने उन्हें वहां से निकाल दिया। उनके वहां से जाते ही आरोही को थोड़ी राहत मिली। थैंक गॉड ये लोग चले गए। मुझे तो लगा था पता नहीं और कितना तमाशा होना अभी बाकी रह गया है। उसने ये बात बहुत धीरे से बोली थी, पर शिवाय ने ये चीज सुन ली थी। उसने आरोही के कान में धीरे से कहा, तुम कुछ ज्यादा ही अच्छी हो। इतनी जल्दी लोगों पर भरोसा मत किया करो, वरना ये सब कभी नहीं रुकेगा। खुद को थोड़ा टफ बनाओ। इतना बोलकर उसने आरोही का हाथ पकड़ा और उसे वापस चेयर पर बिठाया। आरोही को भी लगा कि वो सही कह रहा है। उसे अब अपना ये भोलापन खत्म करना चाहिए, वरना ये लोग इसी तरह उसका फायदा उठाते रहेंगे। उन्हें बैठे हुए बहुत देर हो गई थी, पर अभी तक कुछ नहीं हो रहा था। शादी की कई रस्में हो ही नहीं रही थी। तभी आरोही ने पूछा, हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, वरमाला कब होगी? शिवाय ने धीरे से कहा, मैं मेरे पेरेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ। उन्हें इनविटेशन तो भेजा था, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। अगर आ गए तो ठीक, नहीं तो फिर हम वरमाला कर देंगे। ये सुनते ही आरोही को एहसास हुआ कि उनके बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। वो अब तक वहां क्यों नहीं थे? वो शिवाय से पूछना चाहती थी, पर उसकी खुद की फैमिली इतना बड़ा ड्रामा कर चुकी थी, तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई उसके सामने कुछ भी पूछने की। पर वो थोड़ी नर्वस जरूर हो गई थी। आखिर वो पहली बार अपने होने वाले इन-लॉज से मिलने वाली थी। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके दिमाग में पहला सवाल यही आया कि उन्हें वो पसंद आएगी भी या नहीं। क्या वो लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे? उसके मन में काफी कुछ चल रहा था। वो थोड़ी टेंशन में भी आ गई थी। शिवाय ने नोटिस किया और बड़े प्यार से उसे समझाते हुए बोला, डोंट वरी, मेरे पेरेंट्स को तुम अच्छी लगोगी। हाँ, मॉम की गारंटी मैं नहीं ले सकता, पर डैड को तुम पक्का पसंद आ जाओगी। आरोही ने थोड़ा घबराते हुए पूछा, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं उन्हें मैं कैसी लगूंगी। आप अगर मुझे पहले बताते तो मैं थोड़ा खुद को प्रिपेयर कर लेती। ओह गॉड, अब क्या होगा? शिवाय उसे फिर से समझाने ही जा रहा था कि तभी उन दोनों ने देखा कि उनके सामने एक कपल आकर खड़ा हुआ है। शिवाय ने जैसे ही उन दोनों को देखा, वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने जल्दी से उनके पैर छुए। आरोही को तुरंत समझ आ गया था कि ये शिवाय के पेरेंट्स हैं। उसने भी जल्दी से उठकर उन दोनों के पैर छुए। उनकी होने वाली बहू होने के नाते उसे ये सब तो करना ही था। शिवाय ने कहा, आप दोनों आ गए? मुझे तो लगा था आप नहीं आओगे। शिवाय के डैड राकेश गोयनका अभी भी बहुत यंग दिखते थे। हालांकि राकेश अब 50 साल के हो चुके थे, पर रौब उनके चेहरे पर अभी भी 25 साल वाला ही था। उन्होंने गोल्डन रिम ग्लासेस पहने हुए थे और ब्लैक एंड ब्लू 3-पीस सूट पहना हुआ था, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहे थे। नो डाउट कि शिवाय के सारे लुक्स उन्हीं पर गए थे। वहीं उनके साइड में शिवाय की स्टेप मॉम कोयल गोयनका खड़ी थी, जो कुछ खास सुंदर नहीं थी, पर हाँ, उन्होंने काफी महंगे कपड़े पहने हुए थे। गले में डायमंड नेकलेस था और हाथों में लाखों की घड़ी। खुद को रॉयल दिखाने का कोयल एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। और फिर अभी तो वो अपने सौतेले ही सही, पर बेटे की शादी में जो आई थी, उनका बस नाम ही कोयल था। बाकी उनमें कोयल के कोई गुण नहीं थे। राकेश ने थोड़े सख्त आवाज में कहा, तो फाइनली साहबजादे ने शादी करने का फैसला कर ही लिया। चलो, कुछ तो अकल आई तुम्हें। मुझे पता है कि तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों की है, पर अगर हमारी मर्जी से करते तो ज्यादा अच्छा होता। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि उसे राकेश की बात पर किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। वो चुपचाप खड़ी रही, उसने कुछ भी नहीं कहा। तभी कोयल उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली, तो ये है तुम्हारी पसंद? आरोही को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद वो थोड़ी नजाकत से बोली, अरे बेटा, कम से कम तुम्हारे स्टैंडर्ड की तो ले आते। ये तो दिखने में भी लो क्लास लग रही है। मुझे पता है तुम्हें शादी की जल्दी थी, पर इतनी भी क्या जल्दी थी कि तुम राह चलते किसी भी लड़की से शादी कर लो? एक बार हमसे पूछ ही लेते। कोयल की बातें सुनकर आरोही को बहुत गुस्सा आया। वो अपने मन ही मन उन्हें गालियां कोसते हुए बोली, इनका ना बस नाम ही कोयल है, मुंह से तो ये जहर ही निकाल रही है। इनके कहने का क्या मतलब है? मैं शिवाय को कोई राह चलते नहीं मिली थी।
इनका बेटा खुद मुझसे शादी करने के लिए उतावला हो रहा था और सुनाया मुझे जा रहा है। आरोही अभी तक अपने मन में ही कोयल के बारे में भला बुरा बोल रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो सबके सामने उन्हें कुछ कहकर शादी में और तमाशा खड़ा कर दे। पर शिवाय को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो ये चीज बचपन से ही देखता आ रहा था। उसने तुरंत उन्हें जवाब दिया, मिसेस गोएंका, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप किस बिहाफ पर मेरी होने वाली वाइफ को जज कर रही हैं। क्या कहा आपने? मुझे कम से कम अपने बराबर की लड़की लानी चाहिए थी, जैसे आप और पापा हैं वैसे। शिवाय उसे ताना मार रहा था। ये बात कोयल को अच्छे से समझ में आ गई थी। वो थोड़ा गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? और ये मिसेस गोएंका क्या लगा रखा है? हाँ, मैं तुम्हारी मॉम हूं, मुझे मॉम बोला करो। मॉम? और आपको? क्या मजाक है। बचपन से आज तक जब आपने मुझे अपना बेटा ही नहीं माना, तो मैं आपको माँ का दर्जा क्यों दूं? मेरी मॉम की जगह आप कभी नहीं ले सकती, समझिए आप। ये बोलकर उन्हें उसे चुप करा दिया। ये तुम अपनी मॉम से कैसे बात कर रहे हो शिवाय? क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? माफी मांगो इनसे अभी। राकेश उसे डांटते हुए बोला, पर शिवाय का इस पर कोई असर नहीं हुआ। पहले वो बच्चा था तो चुपचाप अपने पापा की बात मान लेता था, पर अब ऐसा नहीं होने वाला था। जब उन्होंने उसके मुंह से कोयल को उनके नाम से बुलाते हुए सुना तो वो हैरान रह गई। उसे इस बात का आइडिया नहीं था कि शिवाय की खुद की मॉम नहीं है। इसका मतलब वो दोनों कहीं ना कहीं एक जैसे थे। और फिर देखकर ही लग रहा था कि शिवाय की स्टेप मॉम भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। लगता है दुनिया की सारी सौतेली माएं ऐसी ही होती हैं। शिवाय अब अपने पापा को जवाब कैसे नहीं देता। उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा, पापा, आप चाहते थे कि मैं शादी करूं तो मैंने कर ली। अब आप ये चाहते हैं कि मैं अपने स्टैंडर्ड्स की लड़की से शादी करूं। पहले आप अपने आप को देखिए कि आपने किस स्टैंडर्ड की औरत से शादी की है, और फिर आकर मुझे बोलिएगा। राकेश अपनी आवाज और ऊंची करते हुए बोले, शिवाय चुप हो जाओ। कोई ऐसी बात करता है अपने पापा से? कहां चली गई है तुम्हारी सारी लाज शर्म? तुम अपने संस्कार पूरी तरह से भूल चुके हो। अपनी शादी वाले दिन भी अपने माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हो। शर्म करो। पर तभी कोयल ने उन्हें कंधे से पकड़ लिया ताकि वो शांत हो जाए, क्योंकि आपस के लोग फिर से उन्हें देखने लगे थे। आरोही तो इस पूरे फैमिली ड्रामा से दूर थी। तभी कोयल ने कहा, अच्छा चलिए छोड़िए ना, शिवाय अभी बच्चा है, हम नीचे चलते हैं। इनकी वरमाला भी तो होनी है। आप मेरे साथ चलिए, फालतू में अपना बीपी हाई मत करिए, चलिए। इतना कहकर वह राकेश को अपने साथ नीचे की तरफ ले गई। वो भी नहीं चाहती थी कि वहां कोई तमाशा खड़ा हो। जब शिवाय के पेरेंट्स वहां से चले गए तो आरोही ने धीमे से पूछा, क्या आपके मॉम डैड को मैं पसंद नहीं आई? उनके रिएक्शन से लग रहा था कि मैं उनके स्टैंडर्ड्स की नहीं हूं। शिवाय समझ रहा था कि आरोही के मन में क्या चल रहा है। उसने उसे एक सैटिस्फैक्टरी आंसर देते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे स्टैंडर्ड की हो या नहीं। मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और आगे जाकर मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनके स्टैंडर्ड से लाइफ नहीं चलती है। आरोही ने वापस पूछा, तो क्या आप अपने डैड के प्रेशर में आकर शादी कर रहे हैं? इसका मतलब आप खुद से शादी नहीं करना चाहते थे, है ना? पर शिवाय ने कहा, हाँ, तुम कुछ ऐसा ही समझ लो, पर अभी तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरे पर्सनल मैटर के बारे में जानने की कोशिश करो, सो प्लीज। आरोही ने जब उसका ये जवाब सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आया। वो मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, तो मुझे भी आपके पर्सनल मैटर जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कोई मरे नहीं जा रही हूँ। पता नहीं यहाँ पर सब अपने आप को क्या समझते हैं। आरोही उससे थोड़ा इरिटेट हो गई थी, बल्कि वो सबसे इरिटेट हो गई थी। पर ये चीजें उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दी। उसे शिवाय के पेरेंट्स को देखकर लग गया कि उसकी आने वाली मैरिड लाइफ कुछ खास हैपनिंग नहीं होने वाली है, और उसकी सास, वो तो उसे चैन से ही नहीं बैठने देगी। उसे खुद को इन सब के लिए पहले से ही प्रिपेयर करके रखना होगा। वही जब शिवाय को लगा कि वरमाला का सही टाइम आ गया है तो उसने इवेंट मैनेजर को इशारा किया। इवेंट मैनेजर उन दोनों की वरमाला लेकर स्टेज पर आ गया। उसके बाद शिवाय और आरोही की बड़ी धूमधाम से वरमाला हुई। हर कोई ये देखने के लिए स्टेज के आसपास इकट्ठा हो गया था। हर जगह से गुलाब की पत्तियां गिर रही थी, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। बस
अब उनके फेरे होने बाकी थे, जिसका मुहूर्त 12 बजे के बाद था। उन्होंने वहां आए सभी मेहमानों के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाई, रात को खाना खाया और फिर आधी रात में उनके फेरे शुरू हो गए। उस वक्त शिवाय के पेरेंट्स मौजूद थे, पर कन्यादान करने के लिए आरोही के पेरेंट्स वहां नहीं आए थे। ये देखकर आरोही को बहुत बुरा लग रहा था। वो अपनी किस्मत को कोस रही थी, पर बेचारी क्या करती। सारे मंत्र पढ़ने के बाद फाइनली उन दोनों ने एक साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए और 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा किया। शिवाय ने आरोही को सिंदूर लगाया और साथ में मंगलसूत्र भी पहनाया। अब आरोही को लग रहा था कि हाँ, उसकी शादी हो चुकी है। शी इज फाइनली मैरिड। सारी रस्में पूरी होते होते सुबह हो गई थी। आरोही की विदाई हुई और वो शिवाय के साथ उसके घर आ गई। इतना खूबसूरत घर आरोही ने कभी सपने में भी नहीं देखा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी इतने बड़े घर में होगी। तब भी वो खुश नहीं थी। घर बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ था, पर उनका वेलकम करने के लिए वहां कोई नहीं था। अंदर आकर उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो आरोही एकदम हैरान हो गई। सामने का नजारा देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। ऐसा क्या देख लिया था आरोही ने अपने ससुराल में? कैसी होगी उसकी नई जिंदगी? क्या उसकी सास उसे परेशान करेगी?